ख़त्म नबूवत की जो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद कर दी है सही बुखारी की एक हदीस में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम यबका मिनन नुबुव्वति इल्लल मुबश्शिरात, नबूवत की खबरों में मेरे बाद अब कोई चीज़ बाकी नहीं बची सवाए मुबश्शिरात के। पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुबश्शिरात क्या हैं? तो आपने फरमाया कि नेक ख्वाब है। यानी नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद क़यामत तक अल्लाह और मखलूक के दरमियान इल्मुल गैब के हवाले से अब सिर्फ एक मोड बाकी है और वो है ख्वाब। कोई कश्फ नहीं, कोई इल्हाम नहीं, वरना नबी अलैहिस्सलाम कैटेगोरिकल डिनाई तो ना करते। और ये वो बात है जिसमें मैं गामदी साहब के साथ हूं, इतने पोर्शन में कोई शक नहीं, इसमें ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। हत्ता कि इस उम्मत में जिस शख्सियत की बुनियाद के ऊपर ये पूरे का पूरा सिस्टम कश्फ और इल्हाम का खड़ा किया गया, एक रवायत जो दलाइलुन नबुव्वा इमाम बैहकी की किताब में मौजूद है, मिशकातुल मसाबी की तीसरी जिल्द में आपको करामात वाले चैप्टर में मिल जाएगी कि सैयदना उमर ने अपने एक फौजी जर्नैल को आवाज़ दी थी, या सारियत अल जबल, तो वो कहते हैं कि मदीना शरीफ से 600 किलोमीटर दूर सैयदना उमर को अल्लाह ताला ने वो दिखा दिया और उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची, उसने सुन भी ली, जिसमें उन्होंने कहा पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हो जहाँ से दुश्मन आ रहे हैं। तो वो एक शिकस्त जो है वो फतह में बदल गई। तो ये रवायत ही उसूल मुहद्दिसीन के ऊपर ज़ईफ़ है। मोहम्मद बिन इजलान रावी इसमें मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं, और दूसरी सनद तो वैसे ही मुनक़ते है, मुरसल है। ये दोनों इस्नाद के ऊपर शेख ज़ुबैर ज़ई रहिमहुल्लाह ताला ने मुकम्मल बहस की हुई है, उनके मक़ालात छपे हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि अल्लाह कुरान में कहता कामयाब वो है जो सहाबा के अकीदे वाला। ये मेरे पास है फ़ज़ाइल सहाबा, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, और इसके अंदर हदीस नंबर 355 है, 355 नंबर वाला। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी कहते हैं इसकी सनद हसन है, मुल्ला अली कारी कहते हैं हसन है, और इसके अलावा हाफिज़ क़ुतबुद्दीन अब्दुल करीम अल हलब, इन्होंने पूरी किताब इस रिवायत के ऊपर लिखी, इसके सारे तुरुक को जमा किया। वो कहते हैं इसके रावी सिका हैं, इमाम सखावी कहते हैं सनद हसन है, अल्लामा अलबानी भी कहते हैं हदीस हसन है। चलेंगे आगे सुनें। अब सहाबा बयान करते हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, अन्ना उमर इब्न अल-ख़त्ताब बाअस जैशन व अमर अलैहिम रजुलन, एक बंदा था, फ़ारूक आज़म ने लश्कर भेजा और उनके ऊपर एक अमीर बनाया, उसका नाम था सारिया। हज़रत उमर खुतबा दे रहे थे लोगों को, खुतबा देते देते ऊंची आवाज़ से हज़रत उमर ने फरमाया, या सारिया तो अल जबल, या सारिया अल जबल, ओ सारिया ज़रा पहाड़ वालो। मदीने में बैठ के, वो कहाँ नावंद में जंग लगी हुई है, मदीने के मिंबर पे बैठ के हज़रत उमर फरमाते हो सारिया पहाड़ की तरफ आ जा, ओ सारिया पहाड़ की तरफ आ जा। बंदे कहने लगे अमीरुल मोमिनीन को क्या हो गया है, ये किसको आवाज़ें दे रहे हैं? सारिया, ना कोई हमें पहाड़ नज़र आ रहा है, ना यहाँ को सारिया है, नज़दीक कोई नहीं है, गैब है, दूर है, लेकिन हज़रत उमर आवाज़ें दे रहे हैं। वो जब बाद में वो आए और उन्होंने बताया, ए प्यारे फ़ारूक आज़म, हमें शिकस्त होने लगी थी, दुश्मन हमला करने लगा था, अचानक मेरे कानों में आपकी आवाज़ पड़ी, सारिया पहाड़ की तरफ आ। मैं पहाड़ की तरफ आया और आपने मुझे फतह अता फरमा दी। अब हज़रत उमर बताते हैं 1 महीने का फासला उस जंग का था, 1 महीना सफ़र करके वो गए थे। अब हज़रत उमर बताते हैं, अकीदा दे रहे हैं कि 1 महीने पैदल सफ़र करने के बाद जो डिस्टेंस आता है, अगर रसूलुल्लाह के ग़ुलाम चाहें मदीने बैठ के वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। तो यानी दूर से वो मदद फरमा भी सकते हैं, उनको पुकारा जा भी सकता है। और इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे एक लतीफ़ नुक्ता है। खैर गुफ्तगू तो मेरी मुकम्मल हो गई। ये इमाम राज़ी बड़ी प्यारी बात करते हैं। इमाम राज़ी कहते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने बैठ के नहावंद में आवाज़ पहुँचा दें, ये भला क्यों ऐसे हुआ था? क्यों? ज़ालिका मोजज़ातुन लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूलुल्लाह का मोजज़ा था। क्यों? लिअन्नहु काला लि अबी बकर व उमरा अंतुमा मिन्नी बिमंज़िलति समई वल बसर। हम राज़ी कहते हैं
ये इस वजह से ऐसे हुआ था, रसूलुल्लाह ने अबू बकर उमर को फरमाया था, तुम तो मेरी आँखों की तरह हो। जिसको मुस्तफ़ा ने आँख फरमाया हो वो 1000 किलोमीटर दूर देख भी सकता है, आवाज़ भी पहुँचा सकता है। सरकार ने जिसको अपनी आँख कह दिया हो उसके लिए क्या कुर्बोबोध है, वो जहाँ चाहे ज़माने में बैठ के देख सकता है। और इसके ऊपर हज़रत तफसीर सुलमी के अंदर इमाम मोहम्मद बिन हसन बिन मूसा सुलमी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 412 हिजरी, आज से 1000 साल पुराने इमाम, आप फरमाते हैं अल्लाह ताला बाज़ दिलों को ये दूर की गैब की बातें दे सकता है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन अपनी फ़िरासत से, अल्लाह के हुक्म से दुनिया का हर कोना देख सकता है। और काजी सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने अल्लाह 1000 किलोमीटर की ज़मीन कर सकता है तो अल्लाह शेर रब्बानी के सामने बंदे की तकदीर भी कर सकता है। ये काजी सनाउल्लाह फरमाते हैं कि बाज़ औलिया के सामने तकदीर आ जाती है, जो अल्लाह फ़ारूक आज़म के सामने वो मैदान ला सकता है, वो अल्लाह इनके सामने तकदीर भी ला सकता है। और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फ़ीही अनवाउ मिनल करामा लिउमर, फ़ारूक आज़म की करामत है, उनका कशफ है, उनका आवाज़ पहुँचाना और अगलों का आवाज़ सुन लेना, ये फ़ारूक आज़म की करामत है। अल्लाह जिसको चाहे जब चाहे जितनी चाहे करामतें अता फरमा सकता है। और मदारिज को सालिकीन में हाफ़िज़ इब्न क़य्यम कहते हैं औलिया के कशफ की सबसे बड़ी दलील ये है, हम जो कहते हैं ना औलिया को कशफ होता है, वो देख लेते हैं, उनको पता चल जाता है, वो कहते हैं उसकी दलील ये है। अगर हज़रत उमर को 1000 किलोमीटर दूर पता चल सकता है ना, तो दाता अली जवेरी को सामने आने वाले का पता चल सकता है।